खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सौ कहाँ जाई का करी। वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत, वेद हूँ पुराण कही लोक हूँ विलोकियत। सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। दारिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सीबीएसई कक्षा 12वीं के हिंदी आधार पाठ्यक्रम में प्रस्तावित तुलसीदास जी की रचना कवित्त, जो कवितावली से ली गई है। इस पाठ का पहला कवित्त हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे दूसरा कवित्त। तो आइए देखते हैं कविता को। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। इस कविता में वास्तव में तुलसीदास जी ने अपने समय के एक और यथार्थ का जिक्र किया है, और यह यथार्थ क्या है? बेरोजगारी की समस्या। आज बेरोजगारी की समस्या आप हर तरफ देख रहे होंगे, लेकिन यह कोई आज की ही समस्या नहीं है। समय समय पर हर युग में बेरोजगारी की समस्या अलग अलग रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रही है। तुलसीदास जी के समय में जो बेरोजगारी की समस्या थी, शासन की कमियों के कारण जिस प्रकार लोग भूखों मर रहे थे, लोग बेरोजगार हो रहे थे, जो समस्याएं थी उनको यथार्थ रूप में कवितावली में कलयुग वर्णन प्रसंग के माध्यम से कवि ने वर्णित किया है। तो आइए देखते हैं इस कविता को। कह रहा है, खेती न किसान को, किसान के पास खेती नहीं थी। भिखारी को न भीख बलि, भिखारी को भीख नहीं मिल रही थी और बलि नहीं मिल रहा था। ये बलि क्या होता है? पहले हमारे देश में एक परंपरा थी कि कोई भी गृहस्थ जब अपने घर में भोजन पकाता था तो उस भोजन में सबसे पहले उस भोजन का अंश किसी ब्राह्मण को, किसी भिखारी को, किसी भूखे को खिलाता था। उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करता था। कोई नहीं मिला तो किसी पशु, पक्षी या अन्य जीव जंतु को खिलाता था। यानी कहने का तात्पर्य है कि घर में पके हुए भोजन को सबसे पहले दूसरे को खिलाया जाता था और फिर स्वयं ग्रहण किया जाता था। तो ये जो प्रथम ग्रास है, जो दूसरे को खिलाया जाता था, इसी को बलि कहते थे। तो भिखारी को अगर भीख नहीं मिलती थी तो बलि से भी उसकी आजीविका चलती थी और उसका पेट भर जाता था। लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है, तुलसीदास जी अपने समय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि स्थिति ऐसी हो गई है कि भिखारी को न तो भीख मिल रही है और न तो बलि का अंश मिल रहा है। बनिक को न बनिज, बनिक का मतलब होता है बनिया, व्यापारी, व्यापारी को व्यापार नहीं मिल रहा। बनिज मतलब व्यापार, बनिक मतलब बनिया और बनिज मतलब व्यापार। तो बनिया का काम है व्यापार करना, उसे व्यापार नहीं मिल रहा है। न चाकर को चाकरी, और जो चाकर वर्ग है अर्थात नौकरी पेशा वाला वर्ग है, सेवक वर्ग है, उसको सेवक का काम नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है। और इस तरह से आजीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, सभी लोग आजीविका विहीन हो गए हैं। सिद्धमान मतलब चिंतित हो गए हैं और सोच के वशीभूत हो गए हैं। कहें एक एकन सो कहां जाई का करी, और सब एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि कहां जाएं और क्या करें। अर्थात पूरी तरह से समाज निरुपाय हो गया है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। इस बेरोजगारी की दशा में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी दुर्दशा में हम करें क्या और किसके पास जाएं, किससे निवेदन करें, किससे अपना दुख बताएं, क्योंकि शासन जनता की सुनने वाला नहीं था। तो कुल मिलाकर के शासन की ओर भी यहां कटाक्ष किया है तुलसीदास जी ने कि जब शासन जो है अपने जनता के हित की चिंता छोड़ देता है तो जनता पूरी तरह से निरुपाय हो जाती है।
तो यही स्थिति कमोबेश उस समय थी। अब तुलसीदास जी भक्त कवि हैं, तो इसका उपाय उपाय बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि साकरे वेदहूं पुराण कही लोकहूं विलोकियत। वेदहूं पुराण कही, वेदों में भी और पुराणों में भी ऐसा कहा गया है। लोकहूं विलोकियत, लोक में भी ऐसा ही विलोकित होता है। विलोकित होना मतलब दिखाई देना, नजर आना। तो वेदों और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा कहा गया है और संसार में भी ऐसा ही प्रमाणित होता है, ऐसा ही देखने में आता है। क्या देखने में आता है और क्या कहा गया है कि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। हे राम, संकट की घड़ी में, सांकरे मतलब संकट की घड़ी में, सबे पे सभी के ऊपर, रावरे कृपा करी, आप ही कृपा करते हैं। अर्थात जब भी इस दुनिया में संकट की घड़ी आती है तो ईश्वर ही है जो सभी के ऊपर कृपा करता है। और इस बात का प्रमाण वेदों और पुराणों में भी मिलता है और संसार में भी यही बात नजर आती है। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, अपने आराध्य को कह रहे हैं कि हे दीन बंधु, आज दरिद्रता रूपी दसानन, दरिद्रता रूपी रावण दुनिया को दोगुना दबा रहा है। अर्थात पहले भी दरिद्रता रही होगी, लेकिन आज जो दरिद्रता की स्थिति है, आज जो गरीबी की स्थिति है, गरीबी के जो हालात हैं वो पहले से दुगुना हो गए, अर्थात बहुत अधिक हो गए हैं। और ये जिस तरह से त्रेता युग में रावण का अत्याचार था लोगों पर, उसी तरह से आज गरीबी का अत्याचार, गरीबी की यातना लोग झेल रहे हैं। तो ये जो दरिद्रता रूपी रावण है वो लोगों को दुगुना दबा रहा है, अर्थात बहुत अधिक शोषण कर रहा है, बहुत अधिक दुखी कर रहा है। दुरित दहन देख तुलसी हाहा करी। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं ये जो दुरित दहन, दुरित का अर्थ होता है पाप और दहन का अर्थ होता है अग्नि। ये जो पाप रूपी अग्नि दुनिया में फैली हुई है उसे देख करके तुलसी हाहा करी, अर्थात तुलसीदास हाय हाय करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इस कविता में कवि ने बेरोजगारी की समस्या को बताया है कि जितने भी अलग अलग तरह के आजीविका वर्ग थे उनको अपनी आजीविका का साधन उपलब्ध नहीं हो रहा था और सब किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, सब निरुपाय हो गए थे और एक दूसरे से यही चर्चा कर रहे थे कि ऐसे हालात में हम कहां जाएं और किससे अपना दुख व्यक्त करें। तो किससे दुख व्यक्त करें, इसके लिए एक भक्त कवि के रूप में तुलसीदास जी सुझाव देते हैं कि अपना दुख व्यक्त करने के लिए अगर कोई है तो वो है सिर्फ परमात्मा, वो है ईश्वर। क्योंकि सांकरे सबे पे राम रावरे कृपा करे, वेदहूं पुराण कही लोकहूं विलोकियत। वेदों और पुराणों में भी यही कहा गया है, संसार में भी ऐसा ही नजर आता है कि संकट की घड़ी में अगर कोई कृपा करता है तो वो सिर्फ ईश्वर करता है, परमात्मा करता है, प्रभु श्री राम करते हैं। तो अंत में तुलसीदास कहते हैं कि वास्तव में ये सब कुछ जो हालात हैं वो क्यों हो रहे हैं इस कलयुग में, क्योंकि दरिद्रता रूपी दशानन, गरीबी रूपी जो रावण है वो लोगों को बहुत अधिक यातना दे रहा है, बहुत अधिक दुखी कर रहा है, बहुत अधिक शोषण कर रहा है। और ये दरिद्रता रूपी रावण इतना अधिक बढ़ कैसे गया है, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ पाप फैल गया है। और इस पाप की अग्नि को, इस दुरित रूपी अग्नि को देख करके तुलसीदास बड़े दुखी होते हैं, बड़े पीड़ित होते हैं, हाय हाय करते हैं। धूत कहाँ अवधूत कहाँ, रजपूत कहाँ जोलहा कहाँ को। धूत कहाँ अवधूत कहाँ, रजपूत कहाँ जुल्हा कहाँ को। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछुओ। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो कु एकु न दैबो को दो। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लैबो को एकु न दैबो को दो। तुलसीदास के जन्म के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं, तमाम कथाएं हैं और
उनके माता पिता के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण उनके ऊपर तमाम तरह के समाज के द्वारा लांछन लगाए गए, टीका टिप्पणियां की गई। एक भक्त के रूप में तुलसीदास जब राम कथा लिखने लगे और राम के चरित्र का बखान करने लगे और सारे समाज में उनकी राम कथा प्रसिद्ध होने लगी, तो उस समय के तथाकथित पंडितों ने, ज्ञानियों ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जिसके माँ बाप का पता नहीं, जिसकी जाति का पता नहीं, जिसके धर्म का पता नहीं, वो भगवान की कथा कहे और उसकी कथा संसार में इतनी प्रचलित हो, लोग उसको सुने, ये ठीक नहीं है। तो लोगों ने उनको बदनाम करने की तमाम कोशिशें की, उनके जाति के नाम पर, उनके जन्म के नाम पर, उनके सामाजिक स्थिति के नाम पर। तो तुलसीदास जी ने इसी का जवाब देते हुए एक तरह से ये रचना की। इसमें तुलसीदास अपने बारे में बताते हैं कि मैं एक संत हूं, और संत जो है हमेशा परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देता है, और जिसने अपने आप को, जिसने स्वयं को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, फिर दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, अच्छा कहती है, बुरा कहती है, वो इसकी फिक्र नहीं करता, इसकी चिंता नहीं करता। तो इसी बात को तुलसीदास जी यहां बता रहे हैं। कह रहे हैं, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुल्हा कहे को, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, धूत शब्द तद्भव है, धूर्त से बना है। तो धूत कहो, चाहे तुम मुझे धूर्त कहो या अवधूत कहो, अवधूत का अर्थ होता है सन्यासी, चाहे मुझे सन्यासी कहो। रजपूत कहो, राजपूत ऊंची जाति का प्रतीक है, तथाकथित ऊंची जाति का प्रतीक है। और जुलाहा अर्थात बुनकर, कपड़ा बुनने वाला, ये नीची जाति, तथाकथित रूप से छोटी जाति का प्रतीक है। तो तुलसीदास कह रहे हैं, या चाहे तुम मुझे ऊंची जाति का राजपूत मानो या नीची जाति का जुलाहा मानो, कुछ भी कहो मुझे। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, इसलिए काहू की जाति बिगाड़ न सो, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ने जा रहा हूं। यहां किसी की जाति बिगाड़ने से क्या तात्पर्य है? आपने समाज में देखा होगा कि हमारा समाज अभी भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और एक जाति के लोग अपनी जाति के भीतर ही शादियां करते हैं। अगर कोई अपने बेटे की शादी किसी दूसरे जाति में कर देता है, या कोई अपनी बेटी की शादी दूसरे जाति में कर देता है, तो समाज उसको बुरे नजर से देखता है और ऐसा मानता है कि इसने अपनी जाति खराब कर ली। तो तुलसीदास जी इस सामाजिक व्यवस्था पर, इस जातिगत भेदभाव पर एक तरह से तीखा व्यंग करते हैं, एक करारा व्यंग करते हैं, और कहते हैं कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है, कि मैं किसी की जाति बिगाड़ने जा रहा हूं। तो इस तरह से तुलसीदास जी एक तरफ जातिगत व्यवस्था पर भी व्यंग करते हैं, साथ में अपने बारे में भी कहते हैं कि मुझे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी जाति बिगाड़ने नहीं जा रहा हूं, और इसलिए मुझे कुछ भी कहो फर्क नहीं पड़ता। तो अपने बारे में क्या बता रहे हैं? कह रहे, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचय सो कहे कछु होई। मैं तुलसी सरनाम हूं, सरनाम मतलब मशहूर, प्रसिद्ध हूं। किस रूप में? राम के गुलाम के रूप में, राम के सेवक के रूप में मैं प्रसिद्ध हूं, और जो राम का सेवक हो गया उसके लिए तो जाके रुचय सो कहे कछु हो, जिसको जो रुचता है वो कहे, अर्थात मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांग के खइबो मसीद में सोइबो, लइबो को एक न दैबो को दो। मैं तो मांग करके खा लूंगा, कहीं भी मांग करके खा लूंगा, और मसीद को सोइबो अर्थात मसीद में ही सो जाऊंगा। मसीद शब्द बना है मस्जिद से, लेकिन यहां मसीद का मतलब है देवस्थान। मैं किसी भी देवस्थान पे सो जाऊंगा, अर्थात मुझे कोई घर की जरूरत नहीं है, महल की जरूरत नहीं है। मुझे अपने जीवन यापन के लिए कोई खेती बाड़ी करने की, कोई व्यापार करने की जरूरत नहीं है। यानी कहने का मतलब सामाजिक ताने बाने में अपने आप को समायोजित करने के लिए मुझे समाज पर कोई बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। केवल पेट भरना है, मैं कहीं भी मांग के खा लूंगा और किसी भी देवस्थान में जाकर के सो जाऊंगा। लइबो को एक न दैबो को दो, लेना एक न देना दो।
ये मुहावरा आपने सुना होगा, समाज में बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, लेना एक न देना दो, अर्थात किसी से कोई खास मतलब न रखना। तो तुलसीदास इस मुहावरे का बड़ा ही सुंदर और सटीक प्रयोग अपने बारे में बताते हुए इस रचना में करते हैं। कह रहे हैं कि मुझे तो न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, तो ऐसे में जब समाज पर मेरी निर्भरता ही नहीं है तो मुझे समाज चाहे जो कुछ कहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। और वैसे भी मैं राम का गुलाम हूं, राम का सेवक हूं, और जिसने राम को समर्पित कर दिया खुद को, उसे संसार कुछ भी कहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से इस कविता में कवि ने एक तरफ से एक सच्चे संत का स्वभाव बताया, लक्षण बताया है कि जो संत है, जिसने खुद को ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, उसे संसार चाहे धूर्त कहे, चाहे सन्यासी कहे, चाहे ऊंची जाति का माने या नीची जाति का माने, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और संत जो है वो अपने पारिवारिक रिश्ते नहीं दूसरों से बनाता है, और जब पारिवारिक रिश्ते नहीं बनाता है तो किसी जाति को नहीं ठेस पहुंचा रहा है, किसी समुदाय को वह नहीं ठेस पहुंचा रहा है। वो तो कहीं भी मांग करके, अपने भिक्षाटन करके अपना पेट भर लेगा, कहीं भी किसी भी मंदिर में, किसी भी मस्जिद में, किसी भी देव स्थान पर सो जाएगा और वो अपना जीवन यापन कर लेगा। उसको संसार से न बहुत कुछ लेना है और न संसार को बहुत कुछ देना है। तो इस तरह से संसार के साथ जो उसका संबंध है वो बड़ा ही निरपेक्ष संबंध है, और इन्हीं निरपेक्ष संबंधों के कारण समाज का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो ये हो गया भाव छंद, इसका भी शिल्प सौंदर्य अब देखते हैं। पहले कवित्व की तरह ही दूसरे कवित्व की भाषा भी ब्रज है और तद्भव शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग है, जैसे भिखारी, किसान, बनिक, चाकर, बिलोकियत, रावरे, इन सब तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग है और छंद कवित्व है। अब आइए अलंकारों को देखते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, इसमें ख ख की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। बनिक को बनिज और चाकर को चाकरी, इसमें ब और च की आवृत्ति है, इनमें भी अनुप्रास अलंकार है। सिद्ध्यमान सोच बस, स स की आवृत्ति है, इनमें भी अनुप्रास अलंकार है। कहें एक एकन सो कहाँ जाए का करी, क की बार बार आवृत्ति है, इनमें भी अनुप्रास अलंकार है। कहाँ जाए का करी, ये जो वाक्यांश है, जो पीड़ा को, गहरी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए लोक प्रचलित वाक्य है, इसका बड़ा सुंदर प्रयोग कविता में तुलसीदास जी ने किया है। लोकहूँ बिलोकियत, बिलोकियत शब्द जो है तद्भव रूप बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। सांकरी सबे पे, इसमें स की आवृत्ति है, राम रावरे र की आवृत्ति है, इन सब में अनुप्रास अलंकार है। साथ में दारिद दसानन, दरिद्रता रूपी रावण, इनमें अनुप्रास अलंकार है। और दबाई दूनी दीन बंधु, इनमें अनुप्रास अलंकार है, दो दो की आवृत्ति के कारण। दुरित दहन, इसमें अनुप्रास अलंकार तो है ही, साथ में पाप रूपी अग्नि, दुरित रूपी दहन, इसमें रूपक अलंकार भी है। और तुलसी हाहा करी, तुलसीदास अपनी शोक, अपनी व्यथा को, पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हाहा शब्द का बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो इस कविता की भाषा जो है ब्रज है, कवित्व छंद है और तद्भव शब्दों का प्रयोग है तथा अनुप्रास और रूपक अलंकारों की सुंदर छटा विद्यमान है। अगली कविता में हम देखते हैं धूत कहों अवधूत कहों, यहाँ धो ध की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। और बार बार कहों शब्द से कविता की शोभा और बढ़ जा रही है। काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, ये जो लोक प्रचलित अभिव्यक्ति का बड़ा ही सुंदर कविता में प्रयोग किया गया है, जो लोक परंपरा है उस पर इन पंक्तियों के माध्यम से गहरा कटाक्ष भी किया गया है। तुलसीदास बताना चाहते हैं कि मैं किसी की बेटी से, अपने बेटे की शादी करके किसी की जाति नहीं बिगाड़ने जा रहा हूँ। यह जाति के भीतर शादी करने की जो परंपरा, उस पर गहरा कटाक्ष भी है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम की,
तो इसमें म की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। जाके रुचय सो कहे कुछ कछु ओ, जिसको जो रुचता है वो कहे। ओ शब्द जो है इसमें तद्भव शब्द है, इसका भी बड़ा सुंदर प्रयोग है। मांग के खैबो मसीद में सोइबो, लइबो को एक न दैवो को दो। ये जो लइबो को एक न दैवो को दो, लेना एक न देना दो मुहावरे का सुंदर प्रयोग कविता में किया गया है। इस तरह से कविता को देखा जाए तो इसका छंद सवैया है और भाषा ब्रज है, साथ में तद्भव शब्दों का बहुतायत से प्रयोग है और अनुप्रास अलंकारों की सुंदर छटा द्रष्टव्य है। तो इस तरह अभी भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य आपने देखा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के फुल टीचिंग वीडियोस देखने के लिए ज्ञान समग्र चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुभ दिन।